देखिए, चुनाव में हार जीत अगर बहुत कम वोटों से हो तो प्रत्याशी के मन में अफसोस बना रहता है और फिर प्रत्याशी और उसके समर्थक हिसाब जोड़ते रहते हैं कि काश हमें इतनी वोट मिल जाती तो हम चुनाव जीत जाते। लेकिन हार जीत किस्मत का भी खेल होती है। जहां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर 2000 से 5000 के बीच रहा। इसके साथ इन 6 लोकसभा सीटों पर नोटा को इतनी वोट मिल गई कि अगर नोटा की वोट हारने वाले प्रत्याशी को मिल जाती तो जीत उसके हिस्से में आ सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार मुझे देख रहे हैं खोजी न्यूज पर। देखिए, एंड ऑफ द वीडियो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिन पर हार और जीत का अंतर 2 से 5000 वोटों के बीच रहा। इन सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमीरपुर लोकसभा सीट की। जी हाँ, हमीरपुर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के बीच रहा। समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी को जहां 4,90,683 वोट मिले तो वहीं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी 4,88,054 वोट पाकर उनके नजदीक रहे। इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी ने 2,629 वोटों से जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट पर 13,453 लोगों ने नोटा को भी दबाया। मतलब 13,653 लोगों में से अगर मात्र 2,630 वोटर भारतीय जनता पार्टी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की तरफ झुक जाते तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती थी। लेकिन यहाँ जीत अजेंद्र सिंह लोधी के हिस्से में आई। दूसरी सबसे कम वोटों से जीतने वाली सीट लोकसभा सीट का नाम है फर्रुखाबाद। जी हाँ, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत पर अपना दांव लगाया तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया था। दोनों के बीच रोचक मुकाबला हुआ और इस लोकसभा सीट पर भाजपा के मुकेश राजपूत 4,87,963 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य, जिनको 4,85,285 वोट मिले, को 2,678 वोटों से हराने में कामयाब रहे। इस लोकसभा सीट पर भी नोटा के बटन दबाने वालों की संख्या 4,365 रही, जबकि इस सीट पर 2,678 वोटों का हार जीत का अंतर रहा। यहाँ भी स्पष्ट है कि अगर समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य की तरफ नोटा को पड़ने वाली वोट चली जाती तो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती थी। इसके साथ ही हम बात करेंगे तीसरी लोकसभा सीट की। जी हाँ, तीसरी लोकसभा सीट यानी बांसगांव की। जी हाँ, बांसगांव लोकसभा सीट पर हार जीत का अंतर मात्र 3,150 वोटों का रहा, जबकि इस लोकसभा सीट पर 9,021 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को नकारने का काम किया था। लेकिन नोटा को मिले 9,021 वोटों ने कांग्रेस पार्टी के सदल प्रसाद का समीकरण बिगाड़ दिया। दरअसल इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान ने 4,28,693 वोट पाकर कांग्रेस के सदल प्रसाद को 3,150 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी सदल प्रसाद को 4,25,543 वोट मिले। यानी अगर सभी प्रत्याशियों को नापसंद करने के चक्कर में 9,021 नोटा का बटन दबाने वाले 9,021 वोटर में से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में मात्र 3,200 वोटर आ जाते तो बाजू यहाँ भी पलट सकती थी और जीत कांग्रेस के हिस्से में आ सकती थी। लेकिन कमलेश पासवान ने नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दे दी। इसके साथ ही चौथी लोकसभा सीट की बात करें तो यह चौथी लोकसभा सीट है सलेमपुर। जो है सलेमपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रामशंकर राजभर और भाजपा के रविंद्र कुशावा के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर राजभर ने 4,05,472 वोट लेकर भाजपा के रविंद्र कुशावा को 3,572 वोटों से हरा दिया। रविंद्र कुशावा को 4,01,899 वोट मिले। इस लोकसभा सीट पर 7,549 वोटरों ने नोटा का बटन दबा दिया था।
सलेमपुर लोकसभा सीट पर हार जीत के अंतर के 3,572 वोटों के मुकाबले नोटा को मिली वोट अगर इस सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 3,600 वोट आ जाती तो जीत उनके हिस्से में आ सकती थी, लेकिन नोटा का बटन दबाने वाले वोटरों ने इस सीट पर भी हार भाजपा के रविंद्र कुशावा के हिस्से में लिख दी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फूलपुर है, जिस पर हार जीत का अंतर 5,000 से कम रहा। यानी इस लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रवीण पटेल ने 4,52,600 वोट पाकर 4,332 वोट से कांग्रेस पार्टी के अमरनाथ मौर्य को चुनाव हरा दिया। अमरनाथ मौर्य प्रवीण पटेल के सामने बेहतर चुनाव लड़े और उन्होंने 4,48,268 वोट प्राप्त की। इस लोकसभा सीट पर भी नोटा ने कांग्रेस प्रत्याशी का खेल बिगाड़ दिया। फूलपुर लोकसभा सीट पर नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 5,460 रही, जबकि हार जीत का अंतर 4,332 वोटों का रहा। इस सीट पर भी नोटा के बटन दबाने वाले अगर कांग्रेस के हिस्से में आ जाते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा सीट की संख्या 7 हो सकती थी। इसके साथ ही छोटी ऐसी लोकसभा सीट ढोरे हरा रही, जिस पर हार जीत का अंतर बहुत नजदीक का रहा। समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने 4,43,743 वोट पाकर भाजपा की रेखा वर्मा को 4,449 वोटों से बड़ी मामूली शिकस्त दी। रेखा वर्मा को चुनाव में 4,39,294 वोट मिले। इस लोकसभा सीट पर भी हार जीत के अंतर से ज्यादा नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या रही। इस लोकसभा सीट पर 7,144 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर भाजपा की किस्मत में जीत से दूरी लिख दी।